इस वजह से फिर डबल लाइन डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। दीवार के बाहर एयर फ्लो का पाइप यहाँ पे भी आप दे सकते हैं। लाइन या डबल लाइन डालने से स्मेल का कोई इशू नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। काफ़ी सारे दोस्तों को ये सवाल आ रहे थे कि पहले ज़्यादातर जो है ना वो डबल सीवरेज लाइन डाली जाती थी और आजकल जो है ना सिंगल सीवरेज लाइन है वो डाली जाती है। इसमें क्या डिफरेंट है और इसमें फ़ायदा और नुकसान क्या है? तो मुख्तसर कोशिश करूँगा आपको समझाऊँगा ताकि आपके ज़हन की जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाती है। कुछ दोस्त जो है ना या कुछ प्लम्बर हज़रात हैं या कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनकी नॉलेज कम या ज़्यादा होती है। मैं नहीं कहता मेरी नॉलेज ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे मतलब उल्टे-पुल्टे बातें करते हैं जिससे जो मालिक मकान है उसके ज़हन के अंदर कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इस वीडियो से इंशाल्लाह वो कन्फ्यूज़न जो है ना दूर होने वाली है। सबसे पहले मैंने ये ड्राइंग बनाई है। ड्राइंग के अंदर आप देखें कि इसमें मैंने डबल सीवरेज लाइन बनाई है आपको समझाने के लिए। जैसे ये 2 अदद मैंने बाथरूम बनाए हैं, सेम मतलब इसमें WC बाथ मिक्सर, वॉश बेसन। इसी तरह दूसरे बाथरूम में WC वॉश बेसन, बाथ मिक्सर। उसकी जो WC है, WC की लाइन जो है ना बाहर मेन होल के लिए डाली है, ठीक है। मेन होल से फिर सीधा सेप्टिक टैंक में, ये सेप्टिक टैंक बनाया है। इसी तरह दूसरे बाथरूम की भी जो सीवरेज है, बाहर मेन होल बनाया है, उसमें सीधा सेप्टिक टैंक के अंदर डाला है। और बाकी बाथ मिक्सर और वॉश बेसन जो है, इसकी जो सीवरेज लाइन है यहाँ पे बनाया है अपना पी टैप या फ्लो टैप आप कह लें। तो यहाँ से सीधी लाइन बाहर जो नाला आता है वो उसमें डाली है। ये आप लोगों को समझाने के लिए। सेप्टिक टैंक क्या होता है, अगर ये सारी पानी इसमें डाला जाएगा सेप्टिक टैंक के अंदर, ये जल्दी फिल हो जाता है। फिर इसको खाली करवाने के लिए जो मसला है वो ज़्यादा बन जाता है। इस वजह से अक्सर दोस्त अब आप क्या करते हैं, सेप्टिक टैंक के अंदर WC का वो खाली सेप्टिक टैंक के अंदर डाला जाता है और बाकी जो पानी है उसको सीधा जो बाहर नाला होता है उसमें डाला जाता है। या बाज़ औक़ात किसी जगह पे खेती-बाड़ी वग़ैरह होती है या पौधे वग़ैरह होते हैं, उनको पानी देने के लिए ये वॉश बेसन और बाथ मिक्सर का पानी उसके इस्तेमाल में लाया जाता है। इस तरह डबल सीवरेज लाइन आपने डालनी हो तो उसके लिए क्या होता है, एक तो जो लेबर चार्ज है वो बढ़ जाती है और पाइप का जो खर्चा है वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके लिए जगह भी आपको ज़्यादा दरकार होती है। अब जैसे मैंने WC के लिए यहाँ पे मेन होल बनाया है, तो इस तरह इस लाइन के लिए भी यहाँ पे एक और मेन होल बनाया जाता है, क्योंकि दोनों लाइनें एक मेन होल में नहीं लेके जा सकते, तो इसके लिए अलग से मेन होल डालना पड़ता है। इसी तरह दूसरा वाश बेसन है, घर के अंदर 3 या 4 वाश बेसन होंगे तो पूरी जो लाइन है वो आपको डबल करनी पड़ेगी। बाहर जो मेन होल जितना भी बनेंगे वो आपको डबल लगाने पड़ेंगे। अभी ये तो मैंने 2 साथ-साथ में आपको बताया है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है पूरा घर होता है और सेप्टिक टैंक और बाहर की जो जगह है नाले की वो इस साइड पे होती है, एक वाश बेसन इस जगह पे बनाया होता है, दूसरा इस जगह पे बनाया होता है, तो वो पूरी लाइन फिर घुमा के लाइन आपको डबल करनी पड़ेगी। मेन होल डबल बनाने पड़ेंगे, पाइपलाइन डबल आपको डालनी पड़ेगी, तो इसके लिए काफ़ी सारा खर्चा आ जाता है। फिर उसकी खुदाई वगैरह भी डबल होगी, फिर जो लेबर चार्ज है वो आपकी डबल हो जाएगी, मतलब इसका एक्सपेंस जो है ना आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल जो सेप्टिक टैंक है वो बहुत ही कम जगह पे बनाया जाता है। जिस जगह पे सेप्टिक टैंक बनाना हो तो उस जगह पे आप अगर इस तरह का काम करें डबल सीवरेज लाइन का, तो ये चल सकता है। एक्सपेंस ज़्यादा होंगे, लेकिन जो सेप्टिक टैंक है उसमें ये पानी डालेंगे तो फिर सेप्टिक टैंक आपका जल्दी फिल होता है। फिर ओवरफ्लो जो है ना वो आपको निकाल के नाले में डालना पड़ता है। फिर उससे क्या होता है, कुछ कचरा और कुछ पानी जो है ना वो निकलता रहता है। लेकिन उसके लिए फिर आपको बेहतर यही होता है कि दूसरी लाइन जो है ना वो आप बाहर नाले में डाल दें और जो सेप्टिक टैंक आपने बनाया है उसके अंदर सिर्फ WC का ही पानी या उसकी जो वेस्ट है वो जानी चाहिए। फिर उसको फिल होने होते-होते काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर मतलब काफ़ी अरसे के बाद फिर आपको एक आध दफ़ा उसको खाली करवाना पड़ता है। लेकिन आजकल आजकल क्या है, सेप्टिक टैंक ज़्यादातर ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो ज़्यादातर शहरों के अंदर जो हुकूमती जो सीवरेज लाइन है वो डली होती है, तो जितनी भी सीवरेज है निकाल के सीधा उस सीवरेज लाइन जो हुकूमत की है उसके अंदर डाल देते हैं, तो उसमें जो सेप्टिक टैंक है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वजह से फिर डबल लाइन डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल शहरों में ज़्यादातर नाले होते हैं, तो जितनी भी सीवरेज वगैरह करते हैं वो सीधी नाले में डाल देते हैं। तो इस वजह से सेप्टिक टैंक भी कम बनाए जाते हैं और डबल लाइन इस वजह से भी कम डाली जाती है, मतलब सिंगल लाइन ही डाली जाती है, जिससे जो मालिक मकान है उसका खर्चा बच जाता है। बाकी कुछ दोस्त समझते हैं कि डबल लाइन डालेंगे तो सही है, अगर सिंगल लाइन डालेंगे तो उसमें स्मेल आती है। स्मेल सिंगल या डबल लाइन डालने से नहीं होती। स्मेल कहाँ पे आती है, ये जो पी टैप है आपका, जो इलेक्ट्रीशियन जो प्लम्बर हज़रात है जो पी टैप आपका जो लगाते हैं, अगर उसका लेवल सही से नहीं रखेंगे तो इस वजह से भी स्मेल आने का ख़तरा होता है। दूसरा, अगर सेप्टिक टैंक डाला हुआ है,
अब सेप्टिक टैंक डाला है, जैसे मैंने यहाँ से दिखाया, मेन होल है उसमें सीधा इसमें आ रहा है सेप्टिक टैंक में, ये है इससे सीधा सेप्टिक टैंक में। अब इसमें ये मैंने एयर फ्लो का पाइप निकाला है, ठीक है, इसमें एयर फ्लो का पाइप निकाला है ताकि जो इसकी जो स्मेल है, जो एयर है वो बाहर निकलती रहे, इसके अंदर कोई जमा ना हो। अगर इसके अंदर जमा होगी, उसको एयर फ्लो निकालने का रास्ता नहीं मिलेगा तो वो फिर बैक मारती है, फिर जहाँ से भी उसको थोड़ा सा भी मतलब एयर की जगह मिलेगी तो उस जगह पे उस बाथरूम के अंदर स्मेल आएगी। अगर सेप्टिक टैंक है तो फिर लाजमी आपको एयर फ्लो का पाइप, भले आप ये जहाँ से निकाल रहे हैं तो इधर भी एयर फ्लो का पाइप लगा सकते हैं, ये दूसरा बाथरूम है, इसके बाहर इधर दीवार के बाहर एयर फ्लो का पाइप यहाँ पे भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह जो है ना फिर आप स्मेल से बचा जा सकता है। बाकी सिंगल लाइन या डबल लाइन डालने से स्मेल का कोई इशू नहीं होता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।